नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उस पर सबकी नजरें लगी हुई थी। पूरे देश के मीडिया ध्यान से सुन रहा था और देश ही क्या, पूरे दुनिया के लोग बड़े ध्यान से राहुल गांधी के भाषण को सुन रहे थे। बहुत लंबे समय के बाद विपक्ष के नेता की हैसियत से बहुत ही धारदार भाषण दिया। सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री को 2 बार खड़ा होना पड़ा और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, कृषि मंत्री को खड़ा होना पड़ा। इसके साथ ही सभी विषयों पर राहुल गांधी ने चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक नहीं बताया है, उनके खिलाफ भाजपाई दुष्प्रचार कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी और आरएसएस का इतिहास हिंसा और डराने का रहा है। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म, अहिंसा और भाईचारा की बात की है। बहुत अरुण हिंदुत्व को कई बार डिस्कशन कर रहे हैं। हिंदू कौन है बताए, ये कैसे हिंदू है? हिंदुओं में गुरु परंपरा है, ठीक है, चाहे गुरु नानक देव हो, कबीर देव हो, ठीक है, और बहुत सारे हमारे गुरु घासीदास है, सारे गुरु हैं, ठीक है। हम गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस को मानते हैं, विवेकानंद को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं ना, अलग अलग गुरु। इनका गुरु कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की गुरु कौन है? आप बता सकते कोई? आप सब बुद्धिजीवी हैं ना? ध्वज हमारा प्रतीक हो सकता है, हम उसके लिए प्राण की आहुति दे सकते हैं, लेकिन हमारा गुरु नहीं हो सकता। पूरे दुनिया में या हिंदुस्तान में ही गुरु परंपरा है, और जगह भी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ध्वज ही इनका गुरु है। ये कैसे गुरु हो सकते हैं भाई? ये क्या भारतीय परंपरा है? बताइए आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सवाल बघेल जी, एक उत्तर प्रदेश में राहुल जी ने एक बार बिंदु पे कहा, खास तौर पे कश्मीर को लेकर क्या है? कौन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई राज्य बंटता है तो वहां की विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है। मध्य प्रदेश भी बटा, उत्तर प्रदेश भी बटा, अन्य प्रदेश भी बटे, तो उस प्रदेश में प्रस्ताव पारित हुआ, तब जाके लोकसभा में पारित हुआ। आपने किसी से पूछा ही नहीं और आपने बांट दिया। विरोध तो इस बात का है। संसदीय परंपरा के अनुसार किसी भी वस्तु चित्र आदि का प्रदर्शन गुरु के सामने नहीं है। राहुल ने जो प्रदर्शन किया है, देखा जाए तो गुरु की अरेस्ट की है, तो चित्रों का प्रदर्शन किया है। भाई, हम लोग भी विधानसभा में जाते हैं, हमारी विपक्ष हम सत्ता में थे तो हमारे खिलाफ लेके जाते थे। वो तो भगवान की तस्वीर दिखा रहे हैं भाई, उसमें क्या गलत है? गुरुओं को दिखा रहे हैं, गुरु नानक देव के, बुद्ध के, उसमें विरोध है? इन लोगों को विरोध है इसमें? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनको विरोध इस बात का है कि श्री गुरु नानक और बुद्ध के तस्वीर क्यों प्रदर्शित किए? यदि कोई पत्र भेजे तो आप प्रमुखता छापेंगे? नहीं, और गुमनाम पत्र 2-4 आएंगे तो रोज फ्रंट पेज में छपेगा। आपने छाप दिया, सवाल इस बात का है। और दूसरी बात कैसे थे? अब पुराने कलाकार हैं, उनके अध्यक्ष रहे। अब वो तो अरुण साव ये बता दे कि सरकार में चलती किसकी नहीं है? हिंदू समाज केवल आरएसएस नहीं है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी के दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर हिंदू समाज को हिंसक बताकर अपमानित किया है, जो बहुत ही शर्मनाक है, और इसके लिए राहुल गांधी को देश के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।
जिसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा दुर्ग के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक पहुंचकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पटेल चौक पर पुलिस बल भी तैनात नजर आए। राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया। इन्होंने लोकसभा सदन में जो हिंदू हिंसक है बोले थे, उनके खिलाफ में आज उनके पुतला दहन किया गया। राहुल गांधी जी बताएं, वो हिंसक है बोल रहे हैं, हिंदू हिंसक है। हिंदू शांत प्रिय है। जब उनको छेड़ोगे, उग्र करोगे तब वो उग्र होता है। जब उनसे नुकसान करोगे तभी। हिंदू शांत प्रिय है। अगर हिंदू हिंसक होता तो वहाँ उदयपुर में जो घटना हुआ है, राजस्थान में घटना हुआ है, टेलर है जो क्या नाम नहीं आता, उनकी हत्या हो गई थी, कन्हैया टेलर, तो हिंदू किए थे क्या उसको। तो राहुल गांधी जी तो भगवान सद्बुद्धि दे, कुछ भी बयान देने से पहले उसको सोचना चाहिए, है ना। और हिंदू को समाज से उनको माफी मांगना चाहिए इस बयान से। इसके खिलाफ युवा मोर्चा आज पुतला दहन किए राहुल गांधी। जांजगीर चांपा में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद भवन में हिंदुओं पर टिप्पणी करते हुए विवादित बयान दिया है। इस बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत और असत्य फैलाते हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है। इसके लिए राहुल गांधी को देश के पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। जो बयान दिया गया है, हिंदू धर्म के खिलाफ जो बयान दिया गया, उसमें उन्होंने हिंदू धर्म को हिंसक बताया। इसलिए युवा मोर्चा रोड पे आके उनका विरोध कर रही है। हिंदू धर्म का यह अपमान उनके द्वारा जो किया जा रहा है वो आगे नहीं सहन किया जाएगा। हम इसी तरह उनका विरोध करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कल संसद में संसद सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिन शब्दों का, मर्यादाओं का पालन नहीं करते हुए मर्यादित शब्दों का और असंसदीय शब्दों का उन्होंने जो उपयोग किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा आज राहुल गांधी का पुतला दहन का कार्यक्रम संपन्न की है। हम लोकसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने के लिए जिन भाषाओं का उपयोग संसद में किया है, उसे असंवैधानिक मानते हुए संसद की कार्यवाही से निकाला जाए। उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के ऊपर लगाए गए आरोपों का सत्यापन कराया जाए और असत्य साबित होने पर राहुल गांधी के विरुद्ध देशद्रोह का और हिंदू समाज को अपमानित करने के कारण एक भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की। खबर रायगढ़ से है, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। इसके विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या और बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी जिलों में राहुल गांधी का पुतला दहन करने का आह्वान किया। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित जिला बीजेपी कार्यालय से स्टेशन चौक पहुंचकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान राहुल गांधी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। सुरक्षा की दृष्टि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे।
गर्भ से पैदा हुआ राहुल गांधी, जिसको न भारत की संस्कृति की समझ है, न भारत की सभ्यता की समझ है, जो क्रांति का संदेश हिंदू समाज देता है, समाज को वह हिंसक कहता है, इसके विरोध में आज युवा मोर्चा पुतला दहन कर रही है। और राहुल गांधी को हम यहाँ पे चेतावनी देना चाहते हैं कि अपने जुबान पे लगाम लगाए, अन्यथा राहुल गांधी का इस प्रकार से विरोध होते रहेगा। हमारा भारतीय सनातन हिंदू समाज सदा शांतिप्रिय समाज है। भिलाई गोलीकांड में पुलिस और बीएसपी प्रबंधन की कार्रवाई लगातार जारी है। फायरिंग केस में अमित जोश के घर बुलडोजर चलाने के बाद आरोपी अंकुर शर्मा के घर बुलडोजर चलाया गया। अंकुर शर्मा ने सेक्टर 6 में अनफिट 12 क्वार्टर्स पर कब्जा कर रखा था। गोली का मुख्य आरोपी अमित जोश अब भी फरार है। भिलाई नगर टीआई राजकुमार लहरे ने बताया कि अवैध अतिक्रमणकारियों पर बीएसपी ने सेक्टर 6 पर बुलडोजर कार्रवाई की है। 12 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई चल रही है। इनमें भिलाई गोलीकांड का आरोपी अंकुर शर्मा और उसका भाई अर्पित शर्मा भी शामिल है। जो भी टाउनशिप में अवैध अतिक्रमण और अवैध गतिविधि में शामिल होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी अमित जोश की गिरफ्तारी जल्द होगी। भिलाई में गोलीकांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि अंकुर शर्मा के घर पर बुलडोजर चला है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी अमित जोश अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी जांच लगातार जारी है। भिलाई गोलीबारी कांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस की ओर से लगातार बीएसपी के अपनी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा जो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं और अवैध रूप में रह के अवैध गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहते हैं, उन पे आज बीएसपी की इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उसमें बतौर सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे दुर्ग पुलिस का बल तैनात किया गया है। जिस जगह पे कार्रवाई चल रहा है उस जगह पे भिलाई नगर के जो गोलीकांड के आरोपी अंकुर शर्मा है, उनके भी घर है। उनका बड़ा वाला भाई अर्पित शर्मा वो भी थाना का गुंडा बदमाश है और कुछ असामाजिक तत्वों को पनाह दे के रखे हुए थे। उनके ऊपर ये अवैध रूप से जो रह रहे हैं, उनका अपने बीएसपी की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह से जहां भी बीएसपी के क्षेत्र में अवैध रूप से जो रह रहे हैं और गलत अवैध गतिविधियों में जो संलिप्त हैं, उनके खिलाफ में लगातार कार्रवाई जारी रहने के बारे में बताए हैं। सर, ये कितने लोग को देख रखा था ऊपर में? अभी इस बिल्डिंग में लगभग 11 लोगों का अवैध रूप से रहने का जानकारी मिले है, जिन पे अभी कार्रवाई जारी है। सर, अमित जोश का कुछ पता चल पाया है? अमित जोश के लिए टीम लगा हुआ है। निश्चित ही बहुत जल्दी उसकी अपन पुलिस के हाथ में होगा। वो जिस दिन तोड़ फोड़ हुआ था अमित जोश सही था, सही सच्चाई है कैसी? इस बात की पुष्टि तो नहीं हो सकी है। अगर रहता तो निश्चित ही वो हमारे गिरफ्त में रहता। मैं तेरे सामने खड़ो के बनाऊंगा, थोड़ा लगेगा रे, बोल रहा हूं पीछे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हर सालों साल जन हो न सकिस ओ 6 महीना माडन है, 6 महीना माडन है भैया, 6 महीना माडन है। महतारी बंधन से मिलत जिन पैसाओं का कम है, पैसाओं का कम है भैया, पैसाओं का कम है। अरे खुद के घर में रहतन अब हम ऐसा कब हुआ है। अरे राम लला के दर्शन प्रेमा शानदार सुविधा है। सीबीआई के जांच चलत है, नहीं है कोनो टेंशन। 6 महीना के ट्रांजिशन साए जी के हवे सुघर भी। अरे साए साए विकास चलत नहीं, देखत दिन और रात भाई। खुश है किसान मजदूर गरीब, महतारी खुश खुशहाल गाय। बिन बोले सब देने वाला, मांगे के कोई बात नहीं। मोदी के गारंटी है भैया, हल्का फुल्का बात नहीं। अरे ऐसन थे
करते सच्चा होकर भाषण। अरे धान के बोनस कायल देते एला कथे सुशासन। विष्णु के सुशासन सुकर विष्णु के सुशासन। सच्चे निर्णय लेते भैया बात माओ कर दम है। मोदी विष्णु साथ खड़े हैं नहीं है कोनो टेंशन। 6 महीना के ट्रांजिशन आए जी के हमें सुघर विजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 साकेत नगर के रहवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ रोड में बड़े बड़े गड्ढे, उनमें भरा पानी, वहीं दूसरी तरफ नालियों से उठ रही दुर्गंध को लेकर नगरवासी लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक सुध लेना उचित नहीं समझा। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव के पहले रोड निर्माण को लेकर भूमि पूजन भी कर दिया गया था, लेकिन सरकार के जाते ही नगर निगम महापौर नीरज पाल ने इसे अवैध ठहराया। नतीजन रोड और नाले के निर्माण न होने से बारिश के आते ही पूरा बारिश का पानी रास्ते में जमा होकर लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव बहकर लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान सिर्फ आश्वासन ही वार्ड वासियों को मिल रहा है। नगर निगम में सब इंजीनियर और एई साहब से लगातार जब से बरसात चालू हुई है तब से इस रोड के लिए और साकेत नगर के लिए चर्चा जारी है। तो वहां से आश्वासन मिल रहा है, पर अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। और अभी आज ही मेरी जो बात हुई है उसमें ये बोला गया है कि इसमें डस्ट और मुरुम गिराया जाएगा। विगत 9 वर्षों से कई लोग यहाँ पे 2007 से यहाँ पे निवासरत हैं, पर जब से यहाँ पे देखा जा रहा है तो काफी लंबे समय से न रोड की सुविधा है न नाली की सुविधा है। साफ सफाई के लेके भी कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। तो क्या भूमिका है इसमें, क्योंकि आपका 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र और आर्यनगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे सुपेला से पानी आता है। नाली का जो लास्ट एंड वाला जो जगह है वो यही है, इसके बाद जस्ट नाला है। तो जो पानी है वो नाला तक नहीं पहुंच पा रहा है अवैध प्लाटिंग के कारण। तो उसका निवारण क्यों नहीं गया, क्योंकि आप जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि हैं? मैंने निगम में भी शिकायत किया है, और अभी कच्ची नाली हम लोगों ने, जैसे मैं पार्षद बना था तो 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने कच्ची नाली खुदवाई थी अंजू सिन्हा। तो उसके बाद उस कच्ची नाली को अवैध प्लाटिंग वाले लोगों ने पाट दिया है। आप अभी अगर आगे जाके देखोगे तो यानी बहुत हद तक नाली की समस्या से निराकरण हो रहा था, पर चूंकि अवैध प्लॉटिंग की समस्या है आपके यहाँ, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? क्या किसकी कब शिकायत दी गई? मैंने कमिश्नर साहब को लिखित में शिकायत की अवैध प्लॉटिंग का। मैं किया था 7-8 महीना पहले की बात। तो उसके बाद किस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई अवैध प्लॉटिंग में, पर नालियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाली वाली नहीं बना, अवैध प्लॉटिंग में कार्रवाई हुई है बस। नहीं, अवैध प्लॉटिंग वालों ने जो नालियों को कब्जा कर लिया था। अवैध प्लॉटिंग वाले नालियों को कब्जा नहीं करते, नाली बनाते ही नहीं है, वो खाली अपना जमीन बेचते हैं और चले जाते हैं। तो उसके कारण जब अवैध प्लॉटिंग हो जाता है उसके बाद जो घर बनाते हैं तो फिर नाली की समस्या आती है, नाली और सड़क की। अभी फिलहाल यहाँ की जनता जो है वो सांप बिच्छू के डर के आतंक के बीच जी रही है, बदबू के बीच जी रही है। उसके लिए क्या निराकरण बताना चाहेंगे? यही सर, पसीने सर से और जो हमारे सब इंजीनियर है उससे मेरी बात हुई है। तो अभी बहुत ही जल्द जैसे निगम में डस्ट आता है तो डस्ट और मुरुम यहाँ डलेगा। चूंकि शहर में कांग्रेस की सरकार है, तो इसमें भी चूंकि आप कांग्रेस के ही एक जनप्रतिनिधि हैं, तो क्योंकि आपके महापौर के द्वारा किस प्रकार का रवैया रहता है? महापौर जी पूरा सहयोग करते हैं। अभी जैसे कि पानी जहां 25 सालों से इस वार्ड में पानी नहीं आता था, महापौर जी आए और 48 घंटे में पानी आया है। महापौर जी काम करते हैं। अपना परिचय दें। मैं सुमन सागर सिन्हा, मेरी पत्नी पार्षद अंजू सिन्हा। सर, हम लोग कलेक्टर को, आपके सांसद को, विधायक को और पार्षद को और कमिश्नर को, इन सभी को जो भी समस्या से संबंधित अथॉरिटी हैं सबको लिखित में आवेदन दे चुके, लेकिन किसी की तरफ से कोई अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर जो है बरसात में इतना पानी भर जाता है कि आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है, बदबू फैलती है, मच्छर इतने पैदा होते हैं। हम लोग कैसे जी रहे हैं 9 साल से, वो लोग हम ही जानते हैं। तो
क्या कुछ रहता है, आश्वासन क्या रहता है जनप्रतिनिधियों का? आश्वासन ये है कि वो बोल देते हैं हाँ बरसात निकलने के बाद करवाएंगे। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब ने लिख के दिया कमिश्नर साहब को, उन्होंने भी जो घुमाव फिरा करके उत्तर दिया कि ये जो है 2 महीने बाद सड़क बनेगी, आज तक सड़क नहीं बने, 2 साल हो गए उनके उसमें। अभी सांसद महोदय से हम वर्तमान में मिले थे, उन्होंने भी कमिश्नर साहब को लिख करके दिया था, उन्होंने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और उसमें भूमि पूजन की भी बात, भूमि पूजन भी, हाँ पार्षद जी आए थे, वो भी भूमि पूजन करवा के बोल के गए थे कि बहुत जल्दी जो है ये काम शुरू हो जाएगा, मैं भूमि पूजन करवा देता हूँ। बस वो भूमि पूजन ही रह गया, कोई कार्रवाई नहीं है। आज कितने माह बीत गए भूमि पूजन हुए? भूमि पूजन को लगभग 1 साल हो गया। 1 साल। आपका परिचय देंगे? मैं आर.बी. सिंह, ये इसी में वार्ड 13 में। कब से रह रहे हैं? मैं 9 साल हो गया। सर यहाँ रोज घर में सब जो बारिश का पानी है वो पूरा भरा रहता है, कोई घर आंगन धो रहा है वो पानी भरा रहता है, कीचड़ से भरा है, नाली का जो बदबू है पूरा भरा हुआ है, रोज कोई गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है, पानी निकलने का ना कोई साधन है, नालियां पूरी भरी हुई है, सिर्फ ऊपर से ही सफाई होती है। इसके बारे में भी कंप्लेन किया गया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मोहल्ले में आप कब से रह रहे हैं? सर मेरे को भी 2 साल हो गया यहाँ रहते हुए, लेकिन रोड के लिए हम लोग किए हैं कंप्लेन, पर अभी तक कोई क्या जवाबदार जनप्रतिनिधियों को आपने इस बार से इस समस्या से अवगत कराया? क्या कुछ रुख था आपका उनका? सर उन्होंने एक बार पार्षद सर से हम लोग शिकायत किए थे तो उन्होंने कुछ मलमा डलवाया था, लेकिन वो तो फिर वापस धुल गया, वो कोई परमानेंट मटेरियल नहीं था। इसलिए अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाहते हैं कि रोड को पूरा सीमेंटीकरण करके बनाया जाए अच्छे से, और नाली भी अच्छे से बनाया जाए, और उसकी तो सबसे पहले उसकी अच्छे से सफाई की जाए, पूरे तह तक, पूरी उसमें जो गंदगी जमी है उसको पूरे नीचे तक साफ किया जाए। साफ सफाई नहीं नाली? साफ होती है सर, हम कंप्लेन करते हैं तो होती है, लेकिन सिर्फ ऊपर तक होती है, वो जैसे ऊपर से, मतलब जो ऊपर में कचरा जमा हुआ है, जो भी ऊपर से जो बह के आता है वो साफ हो जाता है, लेकिन जो अंदर से होना था वो कुछ दूर तक कुछ समय के लिए करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो भाई पूरा करेंगे तभी तो वो पानी है आगे बढ़ेगा। तो जब शिकायत जब करते हैं तभी साफ सफाई होती है, उससे पहले खुद से होके साफ सफाई कभी होती नहीं? ऐसे नहीं, नाली के लिए हम लोग 1100 में कंप्लेन करते हैं तो उससे फिर साफ करने के लिए आते हैं, तो वही है सफाई, मतलब जब अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है तो वो कहाँ से फिर बहेगा पानी। आपका परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम देव कुमारी साहू है। जांजगीर चांपा जिला को स्वस्थ नल योजना का सफल क्रियान्वयन और शासन को योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में लोगों तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर गांव की ओर निकल पड़े हैं। उन्होंने बहमनीडीह ब्लॉक के अफरीद कमरीद, बहमनीडीह और सारा गांव का दौरा किया और कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जानकारी ली, कहीं नल जल योजना के बारे में जानकारी ली और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि जिले भर के 35,000 लोगों का सर्वे किया गया और उन्होंने 15 अगस्त तक जिले के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी विभाग के पास होने का दावा किया। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान टीबी और कुष्ठ रोग के मरीजों को तत्काल दवा घर में ही उपलब्ध कराने का दावा किया और दूसरे चरण में सिकल सेल, मोतियाबिंद और दिव्यांगता की बीमारी के लिए कैंप लगाने की योजना बनाई है। इसके अलावा जिले में अब तक बने 87% आयुष्मान 100% करने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है उसके अंतर्गत सभी परिवारों का आयुष्मान कार्ड में नाम जोड़ा जा रहा है। हमारे जिले में पिछले 6 माह में हमने 1,76,000 आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और 74% से अभी 87.5% हमारा सैचुरेशन हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि स्वस्थ जांजगीर अभियान के अंदर हम इसको पूरा 100% की ओर अग्रसर। जो कुछ हमारे लोग पलायन कर गए हैं या कुछ लोगों का ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन उनका आयुष्मान कार्ड का एंट्री पोर्टल में नहीं होने का लंबित है, उन सभी प्रकार की कमियों को दूर करके हम प्रयास कर रहे हैं कि जब तक अभियान खत्म हो हम 90% 95% तक इसको ले सकते हैं। तो जल मिशन को भी आपने निरीक्षण किया जी, कुछ मिला उसको पूर्णता की? जी, हमने जल जीवन मिशन के अंदर भी 2 गांव में विजिट किया था, तो एक गांव में थोड़ी कुछ समस्याएं थी, उसको दूर करने के निर्देश दे दिए गए, बाकी दूसरी जगह पर अच्छा चल रहा था, लोगों से संतुष्ट। कल 1 जुलाई से हमने स्वस्थ जांजगीर अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें 6 प्रकार की सुविधाएं हम डोर टू डोर जाके प्रदान कर रहे हैं, जिसमें टीबी की जांच 1 है, कुष्ठ की जांच 1 है, सिकल सेल की जांच 1 है, किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी, उसका आइडेंटिफिकेशन 1 है, आयुष्मान कार्ड प्रदान करना 1 है और जो आंखों में अंधत्व के या फिर जो
उसको ब्लाइंडनेस बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो एक हैं। तो ये 6 प्रकार की सर्विसेज को हम डोर टू डोर जाके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर कल हमने प्रारंभ किया था। आज इसी कड़ी में मैंने अफरीद गांव का और बमनीडी जो हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है वहां पे विजिट किया। कल का जो हमने लगभग 34,000 लोगों का स्क्रीनिंग हमने एक पहले दिन के अंदर ही कर दिया है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। अरे सालों साल जन होना